हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम एमीन चैप्टर को अंतिम करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो है ख़त्म हो जाए। यहाँ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो हमें इस वीडियो में जो है सल्फोनीकरण और हिंसबर्ग परीक्षण, इन दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को जो है हम लोग आज कवर करेंगे। अपने दोस्तों तक लिंक शेयर कर दें, उन्हें भी पढ़ने का अवसर प्रदान करें और हमारे बस्तर को पढ़ाने में अपना योगदान दें। ठीक, चलिए पेन कापी तैयार रखिएगा, अपनी स्टडी के सारे मटेरियल अपने पास रखिए और हमारे साथ जो है आप भी रिएक्शन को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण 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 एक्चुअल में है क्या चीज, इस पे अगर हम चर्चा करें तो H2SO4 को अगर लेते हैं, H2SO4 जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो ये बनाता है H+ आयन और यह बनाएगा SO3H। SO3H है ना। ये जो समूह है, यही जाकर किसी इस पे जुड़ेगा, किसी समूह में जो है जाकर जुड़ता है। ठीक, इधर माइनस है, इस साइड ये जाकर वहां पे जुड़ता है। क्लियर है। तो इसका जुड़ना ही क्या कहलाता है? सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। ठीक, ओके भाई। सल्फोनीकरण की क्रिया देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे एनिलीन को, जो कि एक प्रकार का एरोमेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन, ठीक, इस तरीके से ये एक एमीन ही है। ठीक है, इसकी क्रिया करवाएंगे सांद्र H2SO4 के साथ। सांद्र H2SO4। ठीक, ये जब टूटता है सांद्र H2SO4, तो ये टूट के क्या बनाता है? H+ और SO3H क्या बनाता है? SO3H। ठीक, ये SO3H के पास माइनस ये जो है इस बेरियर रिंग में जाएगा और क्या करता है? जुड़ जाता है ना। उसके पास जाके क्या करेगा? जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जुड़ता है NH2। ओके, यहां पे SO3H यहां पे जाके जुड़ेगा SO3H। अब यह कुछ समय के लिए इसी तरीके से रहता है और उसके बाद क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये मैनेज हो जाता है। ये हाइड्रोजन अपना पोजीशन चेंज कर लेता है और ऊपर की ओर चले जाता है। ठीक, क्या करेगा? यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म खींच लेते हैं उनको, उधर चले जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक, अरेंजमेंट होगा और यहाँ पे बनेगा इस तरीके से NH3 1+। ये चले जाएगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक, और यहां से वो चले जाता है तो यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन दे के जाता है तो उसका माइनस में आ जाता है। ठीक है, और ये जो आयन बना है, इस आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन। ठीक, ज्विटर आयन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछता है कि ज्विटर आयन क्या है, लिखिए। ठीक है भाई, तो ये है क्या? ज्विटर आयन। ठीक है, समझ में आ गया। आप लेंगे सांद्र H2SO4, ये सल्फोनीकरण है एक्चुअल में। सांद्र H2SO4 टूटता है तो H+ देता है और SO3H जुड़ता है, और ये क्या करेगा? जाके उस बेंजीन रिंग में इस तरीके से जुड़ता है। कुछ समय के लिए ऐसे रहेगा। अब होता क्या है? यहाँ हाइड्रोजन का अरेंजमेंट हो जाता है। हाइड्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जाके उधर जुड़ जाता है और वहां के
अपना इलेक्ट्रॉन देके चले जाता है, इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के जाता है वो अधिक मात्रा में रहता है। तो ये जो आयन बनता है इसको ज्विटर आयन कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है आज ही कंटेस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। अगला देखते हैं हिंसबर्ग परीक्षण। ये जो है हिंसबर्ग परीक्षण या हिंसबर्ग जो टेस्ट है, यह तृतीयक एमीन यानी कि टर्सरी एमीन को अलग करने में सहायक होता है, ठीक है। टर्सरी एमीन को जो है अलग करने में सहायक होता है, ठीक। तो लगाइए हिंसबर्ग परीक्षण या अभिक्रिया। हिंसबर्ग परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग या इसका जो उपयोग है ये तृतीयक एमीन को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग या इस परीक्षण का उपयोग तृतीयक एमीन की पहचान में किया जाता है, पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग तृतीयक एमीन की पहचान के लिए किया जाता है। ओके, इसके लिए लिया जाता है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या लेंगे? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ऐसे, ठीक है। यहां पे रहेगा सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड Cl, बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड देख लीजिएगा। बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड को, बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड को लेकर इससे हम एमीन्स की क्रिया करवाते हैं। किनकी क्रिया कराएंगे? एमीन। सबसे पहले ले लेते हैं अपन प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन, ठीक। फर्स्ट डिग्री एमीन, इसी को कहते हैं क्या? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन यानी कि RNH2, ये प्राथमिक है, ठीक है भाई, ये समझ आ रहा है? ये लीजिए फर्स्ट डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन, है ना। यही क्या है? RNH2, ये प्राथमिक एमीन, ठीक। ओके, इस प्राथमिक एमीन के साथ पास में लिख लेते हैं, जगह कम होगा पकड़ेगा नहीं। ये प्राथमिक एमीन, ठीक, ये प्राथमिक एमीन ही है
NH2। ठीक, इसकी क्रिया करवाते हैं बेंजील सल्फोनाइड क्लोराइड। ओके, बेंजील सल्फोनाइड क्लोराइड से इसके साथ क्रिया करता है। ठीक, बेंजील सल्फोनाइड क्लोराइड से क्रिया करता है और ये बनाता है कुछ इस तरीके से। देखो यहां से जो है एक H को, है ना, देखिए कैसे जुड़ेगा, एक H यहां से हट जाएगा और ये यहां पे आके जुड़ता है। HCl जो है यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल। ठीक, यहाँ का Cl और यहाँ का H दोनों निकल जाएंगे। ऐसे O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे यहाँ का ये Cl और यहाँ का एक H, ये जो है बाहर हो जाएंगे और HCl के रूप में निकल जाएंगे। अब वो नाइट्रोजन के साथ यहाँ जो बंध हाइड्रोजन से टूटा है वह सल्फर के साथ बंध बना है। ठीक है, तो वह बनेगा N, इधर R और इसके पास एक H बचेगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से एक यौगिक बनाता है। फिर इस यौगिक की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, के साथ कराते हैं। इसको ले जाकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यह क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्या हो जाता है, घुल जाता है। अगर घुल जाता है तो समझ जाना कि वो क्या है, फर्स्ट डिग्री एमीन है ना। ये दोनों की क्रिया होके जो यौगिक बनेगा, यह यौगिक अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जाके घुल जाता है तो समझ जाना कि क्या बनेगा, वो मतलब क्या है, वो प्राथमिक एमीन है, पहचान हो जाएगी प्राथमिक एमीन। ठीक, ओके, इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्राथमिक एमीन की पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, ओके, यानी कि यहां पे R2NH, द्वितीयक एमीन। ठीक, इसकी क्रिया जब कराते हैं बेंजील सल्फोनाइड क्लोराइड से तो यहां पर क्या बनता है, उसी तरीके से इसके साथ H चले जाएगा, नाइट्रोजन अब इस साइड जुड़ेगा तो यहां पे बनता है कुछ इस तरीके से। ऐसा, यहां पे सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे नाइट्रोजन जुड़ेगा, इधर R इधर R। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से। अब इसको ले जाके क्या करेंगे, ये जो यौगिक बने हैं इस यौगिक को ले जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इसको जैसे ले जाते हैं यह जो होता है अविलेय होता है। अगर नहीं घुला इसका यौगिक तो वो होगा क्या, सेकेंडरी एमीन। अगर घुल जाता है तो वो हो जाएगा प्राथमिक एमीन। ठीक, पहचान कर रहे हैं ना, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन की पहचान। अब लेते हैं भाई टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन को, यानी कि 3 डिग्री एमीन, टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन मतलब ऐसे। ठीक, इसके साथ सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड जो है कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं देता है। इसका मतलब वो क्या है, टर्सरी एमीन है। ठीक है, टर्सरी एमीन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग आप प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन की पहचान में जो है कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलें नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। तो ये था ज्विटर आयन जो सल्फोनीकरण से बनता है। ज्विटर आयन में होता क्या है, ज्विटर आयन में
जो एनिलीन है, एनिलीन की क्रिया करवाते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से जो है सल्फोनिल समूह जो है बाहर निकल जाती है और उसके साथ जुड़ता है पैरा पोजीशन, आर्थोमेटा पैरा पोजीशन पे ग्रुप जुड़ता है। H थोड़े देर बाद H हाइड्रोजन का जो है शिफ्टिंग हो जाता है। तो इस तरीके से NH3 ऊपर में प्लस और नीचे में SO3 माइनस जो है हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक, वहीं हिंसबर्ग परीक्षण की बात करें तो हिंसबर्ग परीक्षण प्राथमिक एमीन द्वितीय एमीन इनकी पहचान में किया जाता है। ठीक, इनका उपयोग कर सकते हैं। जब बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया प्राथमिक एमीन से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन से कराने के पश्चात एक यौगिक बनता है, जो यौगिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है। अगर घुल गया तो समझ जाओ वह प्राथमिक। वहीं जो बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड को जब सेकेंडरी एमीन यानी कि द्वितीयक एमीन से कराते हैं तो जो यौगिक बनता है वह यौगिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अविलय है। अगर अविलय है मतलब समझ जाना कि वह द्वितीयक एमीन है। और टर्सरी एमीन की बात करें, जब कोई रिएक्शन ना दो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और टर्सरी एमीन इनके बीच में कोई एमीन के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो समझ जाना कि वो टर्सरी एमीन है। ठीक, तो इस तरीके से एमीन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप एमीन के सारे पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम की दृष्टि से अपने आप को सिद्ध कीजिए। ठीक है, अगले दिन आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और आपके साथ एक नया चैप्टर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, जय हिंद।